अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। कल हमारा सैलरी टैक्स खत्म हुआ था। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन उसमें हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज हम जो दूसरा सोर्स ऑफ इनकम है उसको पढ़ेंगे और ये थोड़ा रिलेटिवली थोड़ा सा छोटा है एज कम्पेयर टू सैल अदर सोर्स, जितने अदर सोर्सेज ऑफ इनकम है सैलरी कैपिटल गेन उससे सबसे छोटा है। अच्छा, हम बात करेंगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से रिलेटेड, सही है। अच्छा, अब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में अगर आप देखें तो सेक्शन 15 ये कह रहा होता है कि द रेंट रिसीव और रिसीवेबल, यानी कि कहने का मकसद हो गया कि इसकी जो चार्जेबिलिटी है वो 5 सवाल जो मैंने बताए थे, रिसीव और रिसीवेबल, सही है ना? या तो रिसीव हुआ हो चुका हो, एक्चुअली रिसीव हुआ, या रिसीवेबल जो अगर होने वाला, दोनों चीज़ों को आपको करेंगे। यहाँ पे वही है, अदर देन द रेंट एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट हमेशा हम बोलेंगे, कभी ज़हन में एग्जेम्प्ट का आएगा तो हम सेक्शन 41 से लेके 55 तक या सेकंड शेड्यूल में उसकी एग्जेम्पशंस देखेंगे। अच्छा, तो हमारा पहले सवाल का जवाब ये हो गया कि भाई रेंट जो होगा वो टैक्सेबल होगा, किसके लिए होगा? रेंट रिसीव और रिसीवेबल पे होगा। अच्छा, रेंट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर चीज़ें आती क्या-क्या हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या आपने जैसे गाड़ी रेंट पे दी तो क्या वो भी आएगी? नहीं। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में 2 ही चीज़ें आपके पास आएँगी, 2 ही आइटम्स होते हैं, या तो लैंड होगा या बिल्डिंग होगा। इसके अलावा तीसरी चीज़ और कोई भी नहीं आएगी। इसमें लैंड और बिल्डिंग, आप सेक्शन देखेंगे तो लैंड और बिल्डिंग की ही बात कर रहे होंगे आपसे। फिर उसके बाद देखिए रेंट की जो डेफिनेशन बताई है उसने, कि एज़ अ कंसिडरेशन फॉर द यूज़ ऑफ ऑक्यूपेशन और राइट टू यूज़ ऑक्यूपाई, यानी कि एक तो आपने दे दिया एक्चुअली, और कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप बोल देते हैं यार आप पोज़ेशन ले लें, आप जो घर जाके शिफ्ट हो जाएँ बस जाके। बट टैक्स पेयर क्या होता है, जो सामने जो टेनेंट होता है वो बोलता है यार मैं 1 महीने बाद शिफ्ट होऊँगा क्योंकि मुझे थोड़ा-सा अपना सामान शिफ्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, इकट्ठा करने में टाइम लगेगा। तो वो एग्रीमेंट में लिखा होता है, फॉर फॉर एग्जांपल जनवरी 1 से कमिटमेंट हो गया उसका, उसने चाबियाँ दे दी, अब वो शिफ्ट होता है, एक्चुअल में जो शिफ्ट होता है वो फरवरी में होता है। तो ये जो 1 महीने का जो रेंट है ये भी उसकी रेंटल इनकम में आएगा, लैंडलॉर्ड की। उसके बाद भी बात बोली है सेक्शन, इसके अलावा इसमें एक एक चीज़ है, 2 एक्सेप्शंस हैं, कि अगर आपको बिल्डिंग रेंट पे दी है और उसमें प्लांट एंड मशीनरी अटैच है, या उसके अंदर यूटिलिटीज़ के साथ है। आपने अक्सर देखा होगा किराया, घर का किराया होता है बिजली, पानी की, गैस के बिल के साथ। तो वो भी जो है ना इनकम ऑफ प्रॉपर्टी की डेफिनेशन से आउट ऑफ द स्कोप हो जाएगा और किसमें आ जाएगा? अदर सोर्स ऑफ इनकम में। तो अब ये डिफाइन करना है कि रेंट की असल डेफिनेशन है क्या? रेंट का सम जो टैक्सेबल इनकम में आएगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर, वो रेंट है क्या? तो आप यहाँ देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। अगर रेंट और की वैल्यू फेयर मार्केट ऑफ रेंट से कम है तो फेयर मार्केट ऑफ रेंट कंसिडर की जाएगी, एक्चुअल रेंट कंसिडर नहीं की जाएगी। ये बहुत रेयर होता है वैसे, कि फॉर एग्जांपल जैसे अगर किसी ने कहा कि भाई रेंट 10,000 रुपये का, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 12,000 रुपये, जो मार्केट में 12,000 चले तो 12,000 से उसकी इनकम होगी। ये बहुत रेयर सिचुएशन होती है वैसे, विच एवर इज द हायर की बात है। तो कंपैरिजन ऐसे होता है कि रेंट रिसीव और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द रेंट दोनों को कंपेयर करेंगे, जो हायर होगा उसको कंसिडर करेंगे। ठीक है दोस्तों, अक्सर आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी। पहली बात तो हमने रेंट की डेफिनेशन, अब रेंट के अंदर क्या-क्या इंक्लूड होता है? एक तो रेंट रिसीव हो गया। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा लोग अनएडजस्टेबल रेंट डिपॉज़िट करवाते हैं, क्योंकि पगड़ी पे जो लोग लेते हैं उसमें बोलते हैं भई अनएडजस्टेबल रेंट होगा, और ये कहता है एडजस्टेबल रेंट। एडजस्टेबल रेंट तो वो होता है कि अगर आपने किसी महीने का किराया नहीं दिया और आप छोड़ के जाने वाले हैं तो आपके जो डिपॉज़िट होता है उससे काट लेते हैं, ये एडजस्टेबल की डेफिनिशन है। लेकिन ऐसी कोई नॉन एडजस्टेबल, जिसका आपके रेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, पे करें ना करें, तो वो भी आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट बनते हैं। उसकी कैलकुलेशन ऐसे होती है कि जितना अनएडजस्टेबल प्रॉफिट लिया उसको डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, और वो चीज़ जो चीज़ होगी पर मंथ की वो उसमें आपकी इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो ये आपके पास डेफिनेशन आ गई किसी के रेंट की। 3 चीज़ें आ गई हैं आपके, 2 चीज़ें आपके पास आ गई हैं। क्या-क्या चीज़ें आ गई आपके पास? एक तो रेंट एक्चुअली जो रिसीव किया वो, और अनएडजस्टेबल की कंडीशन आपके पास आ गई। ठीक है? अगर कोई इसमें एक और चीज़ आती है कि कोई सिक्योरिटी डिपॉज़िट वैसे होता नहीं है। कोई किसी और तरह की कोई आपको टेनेंट ने आपने दिए हैं पैसे जो एडजस्टेबल और अनएडजस्टेबल के अलग है, तो वो भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट बनता है। अच्छा, इसकी कुछ डिडक्शंस हैं, ये हम इंशाल्लाह कल की क्लास में करेंगे। ये सेक्शन 5 और 5A, ये वो हैं कि डिडक्शन अलाउ करेगा इन कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, यानी कि जितना खर्चा, ये अलाउएबल डिडक्शन है। 5वां ए जो है ये अलाउएबल डिडक्शंस हैं, कि आपने डिडक्शंस जो इस प्रॉपर्टी को बनाने के लिए खर्चा तो किया होगा ना, लाज़मी सी बात है, तो वो भी आपको अलाउ होता है
जैसे इसमें लिखा हुआ है रिपेयर ऑफ बिल्डिंग, सही है ना, इक्वल टू 15, ये सारी एक्सपेंसेस आपको इसमें मिले जाते हैं। इसके बाद या यहाँ से आपको पता लगेगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आपके पास आपकी इनकम टैक्सेबल कितनी बनी। अब हम चलते हैं सेक्शन 155 की तरफ। ये रेंट के ऊपर जो डिडक्शंस करनी है ना आपने, यानी कि जब आप रेंट पे करेंगे तो क्या क्या डिडक्शंस करेंगे वो इसके बारे में लिखा हुआ है कि यहाँ पे आपने इसका स्लैब रेट है, उसके हिसाब से जाएंगे और आपको पता लगेगा कि आपने सैलरी पे टैक्स विदहोल्ड करना कितना है एम्प्लॉय का एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ द जो मंथली पेमेंट करते हैं ना आप रेंट की, उसकी पेमेंट की प्रोसेस क्या होगा। ये बहुत छोटा सा सेक्शन है, बहुत छोटा सा सोर्स ऑफ इनकम है। हम इंशाल्लाह इसकी नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में कर लूँगा, मैं प्रैक्टिकल सिनेरियो के साथ इसको लेकर आऊँगा तो आपको और क्लियर होगा। आज से मैंने सिर्फ इंट्रो दिया है इसका कि इनकम प्रॉपर्टी है क्या। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।